चौक पुराऊं, दर कलश धराऊं और दीप जलाऊं, मेरी सुन अम्बा। आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। चौक पुराऊं, दर कलश धराऊं और दीप जलाऊं, मेरी सुन अम्बा। आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। जय माता दी। मैं हूँ वामिका और आप सभी को चैत्र मास प्रारंभ होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैत्र मास प्रारंभ होने जा रहा है और इससे पहले हमारे चैनल पर फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं को पूर्ण रूप से सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप नियम से हमारे चैनल पर चैत्र मास की कथा में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथाओं को सुनेंगे। आज सुनिए चैत्र मास की कथा का अध्याय 1। देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि दैविक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजित को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। स्कंद प्रारंभ करने से पहले सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि गणों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाएं। हे महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं? यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन, नीच कुल में उत्पन्न, वेद पढ़ने के अनधिकारी एवं स्त्रियां एवं मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ
पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सांप ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखा अरविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्प आयु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इस पुराण का श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से, अर्थात 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि में इसे सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की ये कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्यमंतक नाम की मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, हे जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। इसके बाद सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बान बड़ा बली था।
उसने देखा सिंह मणि लिए हुए हैं, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटा, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुँचे, सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा और रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश होकर वे पुरवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। तब बहुत अच्छा कहकर पुरवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जाम्बवान का स्थान था और देखा ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। इसके बाद डटकर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। इसे सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की चिंता करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए और मुनि को प्रणाम किया। उनकी यथोचित पूजा की और नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा और फिर कहा, नारायण नारायण, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बताइए। तब वसुदेव जी कहने लगे, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पुरवासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। तब नारद जी बोले, यदु श्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। यह सुनकर वसुदेव जी ने पूछा, देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान, यह बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सत्य चित्त और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटब से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु है। मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है।
तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी दिन रात चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुने, आप दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यो कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याण अर्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्य गिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि, आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है।
वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवान्न जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराण उक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जांबवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जांबवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था। लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें। प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवान की बात को सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बवती का उनके साथ विवाह कर दिया और उन्हें मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि को गले में धारण किया और जामवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण चंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सतचित आनंदमय जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव है,
वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव मुनि इसे देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? तब राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युमन रखा। वे मनुपुत्र सुद्युमन ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हो। कुछ समय के बाद जब सुद्युमन युवा हुए तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया कि आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्युमन वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बदल गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए और एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। याद आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको मेरा नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति और भुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याणमय विग्रह हैं। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं।
जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवाधिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी साथ विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के समान उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यूं भगवान शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती जी को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुख मंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी, आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की सहारिणी भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाए, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाएं। हे देवी, कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के यों भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गईं। इसके बाद शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युमन के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युमन को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गयी। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए। उन्होंने सुद्युमन को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युमन को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुद्युमन को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुद्युमन प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ, जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है, उन्हें करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैं विशद रूप से यह इतिहास कह चुका। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती देवी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे।
अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।